हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप सभी जानते हैं, नवरात्र चल रहे हैं। इस समय सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो मेरा दिन स्टार्ट होता है माता की पूजा के साथ। तो सबसे पहले मैं माता की पूजा करूंगी, उसके बाद घर के अन्य काम करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं फूल माला माला का माता को उतार के मैं रख आई हूँ। अब सारे भगवान जी के बर्तनों को हटाकर मंदिर की साफ़ सफाई करते हुए भगवान के बर्तन में धोने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भगवान के बर्तन धोने के लिए इधर आ गई हूँ। और जैसे कि भगवान जी के हमारे बर्तन धोने का साबुन, भगवान जी के बर्तन सब अलग रहते हैं। उससे हमारे घर का जो भी मैचिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग रहता है। भगवान जी का कोई भी बर्तन या साबुन, कोई भी भगवान जी का यूज़ करने वाला सामान हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ये लीजिए, भगवान जी के हमारे बर्तन धुल के रेडी हो गए हैं। अब भगवान जी के कपड़े का, जो भगवान जी के पास ही एक कपड़ा रख देते हैं हम, जनरली उसी से हम बर्तन पोंछते हैं। वो भी कपड़ा हम पर्सनल यूज़ में कभी नहीं लाते। तो ये भगवान जी के बर्तन भी हमने कपड़ों से पोंछ दिए हैं। फटाफट माता की चूड़ियाँ निकाली। अब नहलाने का टाइम हो रहा है, तो कान्हा जी को सबसे पहले ले गई मैं नहलाने के लिए। अब मैं ले जा रही हूँ अपनी माता जी को नहलाने के लिए। तो माता जी को यहाँ से उठाया और एक बड़ी सी थाल में इनको हम बैठा देंगे, जिससे कि जब माता रानी को हम नहलाएं तो माता रानी का जो नहाने का जो जल हो वो उसी थाल में ही गिरे, और ताकि इधर उधर ना हो। अब माता रानी की चुनरी हटा दी है। तो पूरा वीडियो तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माता को नहला धुला के उनका श्रृंगार कर दिया है। कल माता येलो पहनी थी, आज हमारी माता ग्रीन कलर का पहनी है। तो देखिए, माता हमारी तैयार होके रेडी हो गई हैं। अब वापस माता को लाकर मंदिर में मैंने बैठा दिया है। तो अब फटाफट माता को चूड़ियाँ पहनाएंगे। तो ये देखिए, माता की चूड़ियाँ हैं। तो माता जिस रंग की ड्रेस पहनती हैं उसी रंग की माता को चूड़ियाँ पहना देते हैं। तो ये देखिए, आज माता की ग्रीन ड्रेस थी, तो मैंने माता की रानी के लिए ग्रीन चूड़ियाँ लाई हूँ। तो फटाफट हम माता रानी को ग्रीन चूड़ियाँ पहना देंगे। तो सज धज के मेरी माता रानी प्यारी सुंदर तरह से तैयार हो गई हैं। आपको कैसी लगी माता रानी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब कान्हा जी को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है। कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं। अब क्या करना था, अब समय पूजा की थाल तैयार करनी है और माता की पूजा करनी है। तो माता की भगवान जी की थाल तैयार करते हैं हम। इसमें रोरी चावल और दीपक बाती सब फटाफट हम तैयार करते हैं। भगवान मतलब यहाँ इसमें लग जाता है करीब हमको 1 से 1.5 घंटा पूरा तैयारी करने में, भगवान जी की पूजा करने में। अब लाई हूँ फ्रूट, अब लगेगा फूल माला। तो फटाफट माता की पूजा की थाली भी हमारी तैयार हो गई है। तो आप अपने घर में कैसे पूजा करते हैं या क्या टाइम है, या आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो पूरा वीडियो मैं पूजा का नहीं बना सकती, क्योंकि पाठ वगैरह करना होता है ना, तो फिर वो सब इतना लंबा आ जाता। तो मैंने लास्ट का सिर्फ आरती का वीडियो अपलोड कर दिया, जिससे ये पता लगे कि हाँ, हमारा ये माता रानी की पूजा हो गई है। तो माता रानी की यहाँ पे पूजा हमारी हो जाती है। इसके बाद माता रानी की आरती पूजा करने के बाद अब हमारी पूजा होगी तुलसी माता की और सूर्य भगवान की। तो यहाँ मैं थाल लेकर चली अपनी तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो करीब सुबह के यहाँ पर इस समय बज गए थे 6:30, 1.5 घंटा लग गया था मुझको पूजा करने में अंदर। अब सुबह के 6:30 बजे हैं। अब तुलसी माता की मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे दीपक जलाया, सूर्य भगवान की पूजा की, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मेरी पूजा होती है यहाँ समाप्त। अब इसके बाद हम भगवान के भोग बनाते हैं, ताकि पूजा करने के बाद मैं भगवान का भोग तैयार करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और डाला है देसी घी। इसमें डाला फिर सिंघाड़े का आटा और अच्छे से भून लेना है। तो फटाफट इसको हम भूनते रहेंगे। थोड़ा सा घी इसमें ज़्यादा पड़ता है, तो बीच बीच में अगर आपको लगे ना, तो घी ऐड करते रहिएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने घी ऐड किया और फिर इसको भूंज लेंगे। तो हमेशा जब कोई भी हलवा बनता है जनरली, तो उसमें घी लगता ही है। यहाँ पे मैंने गर्म पानी ऐड किया। गर्म पानी में ही मैं जनरली चीनी मिला देती हूँ, जिससे हलवा हमारा बहुत अच्छा बनता है उसमें। और मैं भूल गई थी, इसलिए चीनी अलग डाली, फिर ड्राई फ्रूट डाले, फिर थोड़ा सा घी डाला और फटाफट इसको एक बार और भून लिया। तो इस प्रकार से हमारा हलवा तैयार हो गया। थोड़ा सा भूनने में टाइम लेता है, चलाते रहना पड़ेगा आपको हलवा बनाने के लिए। तो घी डालते रहिए और चलाते रहिए। तो फिर हमारा ये हलवा बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छे से बन गया है। अब बस हम भगवान के थाली में ये भोग डालेंगे। तो ये भोग मैंने भगवान जी की थाली में डाल दिया है। गिलास रखा है, चम्मच रखा है और एक तुलसी का पत्ता रखेंगे, जो उसमें कान्हा का भोग जाएगा। तो ये हम भोग के लिए आ गए हैं। तो कान्हा का भोग रखा है, अब माता रानी का भोग रखेंगे। फटाफट हमने माता रानी को हलवा खिलाया, पानी पिलाया, इस प्रकार कान्हा को कराया। तो यहाँ पर मैंने भगवान जल से आचमन कर दिया। अब हो गई हमारी पूजा यहाँ पर समाप्त भोग लगाकर।
अब आए हैं हम खाना बनाने के लिए। तो खाने में क्या बन रहा है, सबसे पहले ये कि मैंने मूँगफली फ्राई होने रखी है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड का भी व्रत है, मेरे दोनों बच्चों का भी व्रत है और बच्चों का स्कूल भी है। तो मुझे सबका टिफ़िन तैयार करना है, टिफ़िन में सभी के व्रत का खाना जाना है। तो साथ में मूँगफली मैं फ्राई कर रही थी, साथ के साथ ही मुझे आलू और टमाटर की सब्ज़ी भी तैयार करनी थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टमाटर को चॉप करके चॉपर मशीन में मैं चॉप कर रही हूँ, मूँगफली भी भूनती जा रही हूँ। मूँगफली पे ध्यान समझ लीजिए हटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीच-बीच में ना जलने लग जाती है। तो यहाँ पे चॉप भी हो गया हमारा टमाटर और मूँगफली भी भून रही है। तो ये चॉप करके मैंने किनारे रख दिया है। जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे। तो यहाँ पे आलू भी उबल गए हैं और मैं फटाफट इनको छील के फोड़ लिया मैंने यहाँ पर। तो आलू फोड़ के रेडी कर लिया है, साथ में यहाँ पर हमारी मूँगफली भी फ्राई हो रही है। तो अभी मूँगफली फ्राई हुई नहीं है, तो बीच में हम इसमें नमक डालेंगे, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर। तो अब इसमें और इसको भूनने के लिए रखना है, तो धीरे मूँगफली फ्राई होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये साथ के साथ मूँगफली भी फ्राई हो रही है। अब क्या, अब सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया को चॉप कर लिया, ताकि हमारी सब्ज़ी भी की जो तैयारी है वो भी होती रहे फटाफट। आगे का कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, टाइम बहुत कम रहता है और बच्चों के स्कूल भी जाने का टाइम हो रहा था। तो ये अभी 1 ही घंटे का समय बचता है, क्योंकि 6:30 बजे हमारी पूजा खत्म हुई है, 7:30 बजे बच्चों को निकलना है। अब यहाँ पे मूँगफली फ्राई हो गई है, सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई थी, फटाफट घी डाला है, थोड़ा-सा जीरा डालेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया। अब जब तक हमारा टमाटर पक रहा है, फिर से जो मतलब टमाटर जब तक हमारा भुनेगा, थोड़ा-सा, हाँ, इसको गलाने के लिए ना यहाँ पर थोड़ा-सा नमक ऐड कर देंगे। बड़े वाले बेटे हमारे उठ गए हैं और अब ये स्कूल के लिए रेडी होने जा रहे हैं। तो अब ये टमाटर हमारा गलना शुरू हुआ है, तो जब तक टमाटर हमारा गल रहा है, पक रहा है, तब तक मैंने यहाँ पर फ्रिज से एप्पल निकाल लाई, क्योंकि बच्चे एप्पल की स्मूदी पी के जाएँगे। थोड़ा-सा पेट में रुकती है, देर तक थोड़ा-सा चलती है ये और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। तो जब मैंने एप्पल को धो के साइड में रख दिया है, अब यहाँ पर मैं मस्क मेलन काट रही हूँ उनके बच्चों के टिफ़िन में लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं मस्क मेलन, मतलब बच्चों के टिफ़िन में बच्चे 2 ब्रेक होते हैं मेरे बच्चों के स्कूल में, जनरली सभी के में होते होंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक में बच्चे ये मस्क मेलन खा लेंगे, लॉन्ग ब्रेक में आलू की सब्ज़ी खा लेंगे, हस्बैंड शाम को मस्क मेलन खाएँगे और यहाँ पे टमाटर पक गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं, तो ये सारे आलू मैंने यहाँ पे ऐड करके अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको खूब अच्छे से मिला लेना है। जब सारा टमाटर हमारी सब्ज़ी में मिल जाए, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, सेंधा नमक मतलब, और काली मिर्च पाउडर। तो सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद फिर हम सब्ज़ी को खूब देर तक चलाएँगे और इसको सब्ज़ी को अच्छे से भून लेना है, पका लेना है, ताकि हमारी सब्ज़ी में स्वाद नमक का बहुत अच्छे से आ जाए, काली मिर्च का। सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। गार्निश करेंगे धनिया के साथ और फिर इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे, चला लेंगे, थोड़ी देर और पकाएँगे और फिर मैंने इसको क्या किया, जिसमें आलू फोड़े थे उसी प्लेट में मैंने निकाल लिया है। क्योंकि दोनों बच्चे ना सूखी सब्ज़ी पसंद करते हैं टिफ़िन में ले जाने के लिए और हस्बैंड को ना सूखी सब्ज़ी नहीं चाहिए, उनको चाहिए रसीली सब्ज़ी। तो इस स्टेज पे मैं थोड़ी सब्ज़ी रोक कर उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो जब मैंने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया, अब इसको पकने दूँगी, देर तक ये पकेगी और रसीली सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और एट लास्ट जो धनिया वो रखी ना वो मैं डाल दूँगी। तो जब तक ये सब्ज़ी हमारी पक रही है ना, तब तक हम क्या करेंगे, एप्पल मतलब स्मूदी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एप्पल को छील लिया है। तो एप्पल हमने यहाँ पर सारे छील के और उसको कट कर लेंगे, ताकि जब हमारे मतलब बच्चे जाने के लिए रेडी हों तो हम फटाफट उनको स्मूदी दे सकें। तो साइड बाय साइड हमारा ये सब तैयारी भी होती रहती है, ताकि दिमाग से कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। और एक दिन पहले सोचना पड़ता है, मैं सच बताऊँ तो, कि मुझे क्या-क्या बनाना है कल। अगर ऑन द स्पॉट मैं तुरंत सोचूँ ना कि मुझे ये करना है, तो मैं भूल जाती हूँ, मतलब कर भी नहीं पाऊँगी उतनी जल्दी। तो एक दिन पहले सोच के रखना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। तो स्मूदी की मैंने तैयारी कर ली है, एप्पल है, बादाम है और कर्ड। बादाम एक रात पहले भिगोया था, जैसे कि मैं आपको बताई थी। तो अभी बच्चे रेडी नहीं हुए, तो इसलिए स्मूदी छोड़ दी मैंने और यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक करने के लिए आ गई। तो सारे टिफ़िन एक साथ मैं डाइनिंग पे लगा लेती हूँ, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ किसके टिफ़िन में क्या जाना है। तो यहाँ पर मेरे छोटे बेटे को और मेरे हस्बैंड को मूँगफली ले जानी थी, तो मूँगफली लगा दी और मस्कमेलन सबके टिफ़िन में लगेगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों के टिफ़िन में मस्कमेलन लगा दिया है। अब लगाएँगे हम आलू की सब्ज़ी, जो मैंने फ्राई करी थी, ड्राई वाली सूखी सब्ज़ी। तो यहाँ पे छोटा बेटा और बड़ा वाला बेटा, ये दोनों सूखी सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों के टिफ़िन में सूखी सब्ज़ी लगा दी है। तो जब तक मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, तब तक मेरी जो रसेदार सब्ज़ी थी, रसीली वाली, वो भी तैयार हो गई। तो मैं उसको भी टिफ़िन में पैक करके ले आई।
आई। साथ में हस्बैंड और छोटे वाले बेटे को मखाने ले जाने थे, तो मैंने उनके टिफ़िन में लगा दिए, तो ये छोटे बेटे का टिफ़िन रेडी हो गया है। मखाने, मूँगफली, सूखी सब्ज़ी और मस्क मेलन। बड़ा बेटा सिर्फ़ ले जा रहा है हमारा सूखी सब्ज़ी और मस्क मेलन, और हस्बैंड ले जा रहे हैं चारों चीज़ें, मखाने और ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं। अब फटाफट हम इन सबका कर लेंगे टिफ़िन को पैक। तो ये बड़े बेटे का टिफ़िन हमारा पैक हो गया है, अब हम छोटे बेटे का टिफ़िन पैक करेंगे और फिर हस्बैंड का टिफ़िन पैक करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हो गए हैं सबके टिफ़िन हमारे पैक। तो अब क्या करना था, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं पैक करने के बाद स्मूदी तैयार, क्योंकि बच्चे की आवाज़ आने लगी है, वो रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड और यहाँ पे लिए हैं बादाम और एप्पल डाला है। साथ में हमने यहाँ पर ऐड किया है 3 चम्मच जगरी पाउडर। जगरी पाउडर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर आप जैसे कि वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ और भी जिम वगैरह कर रहे हैं, तो आप स्मूदी में यहाँ पर हनी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आइस क्यूब डालेंगे और फटाफट इसको मिक्सी में चला देंगे। तो यहाँ पर हमारी हो गई है स्मूदी तैयार हो जाएगी, मतलब तो ये हो गई है स्मूदी तैयार। अब फटाफट इसको करेंगे ठंडी ठंडी ग्लास में सर्व। तो बच्चे रेडी हैं और अब उनका टिफ़िन भी देना है, और यहाँ पे हो गई है स्मूदी रेडी ऑन टाइम, टिफ़िन भी तैयार है। अब क्या करना था, अब क्या बच्चों को टिफ़िन दिया, छोटे वाले को, ये हमारे छोटे वाले साहबजादे हैं, और ये दी इनको स्मूदी, तो ये फटाफट बैठ के पी रहे हैं। ये बड़े वाले आ गए, इनको इनका टिफ़िन दिया, अब ये लेके जा रहे हैं, इनको स्मूदी दी, तो ये स्मूदी पिए। अब इनके डैडी इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं और ये कुछ भूल गए। ओह! अच्छा, पैर छूना भूल गए। ओके, ओके। तो ये टाटा बाय-बाय हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय, थैंक यू।